सरकार और संगठन में बीच छिड़ी रार को सुलझाने संघ आया और संघ ने सामंजस्य का मंत्र दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो बयानबाजी शुरू हुई, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को खुद के अंदर या पार्टी के अंदर ही उसको नुकसान होने की खबरें निकल के सामने आ रही थी, जिसका खामियाजा उसको आगामी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं करना पड़ सकता था। ये 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि भाजपा किसी भी हाल में इन 10 सीटों पर विजय प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2019 की अपेक्षा कम हुई, उस हार का गम भुलाने के लिए अगर 2024 में ये होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर अगर भाजपा जीतती है तो कहीं ना कहीं जो उसका गम है भाजपा उसको भुला सकेगी। पर इस गम को भुलाने के लिए और इस जीत को पाने के लिए भाजपा को सरकार और संगठन में एका करने जैसी बात अलग अलग फोरम पर कही गई, जिसको लेकर संघ ने एक बैठक की और संघ की इस बैठक में सामंजस्य का मंत्र दिया गया है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसमें कैसे कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ा जाए और जो कार्यकर्ता काफ़ी पुराने हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक लंबे समय से जिनका योगदान रहा है, उनको कैसे सरकार के अलग अलग खाली पदों पर या निगम और बोर्डों की जो जगहें हैं जो खाली हैं, उनमें कैसे उनको समाहित किया जाए, सम्मिलित किया जाए, जिससे कि सभी को एक प्रतिनिधित्व मिल सके और लंबे समय से जो एक रार चली आ रही है, उस रार को खत्म करते हुए कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा जाए। इस तमाम चीज़ों को लेकर संघ की तरफ से हुई एक बैठक में सरकार और संगठन दोनों तरफ से लोग शामिल हुए और उसमें इस सामंजस्य के मंत्र को देते हुए आने वाले दिनों में एक साथ जुटकर लोगों के बीच में जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तो अपनी कोशिशें कर ही रही है, पर विपक्ष और इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से भाजपा को ओबीसी और पिछड़ा विरोधी या जो दलित वर्ग विरोधी बताने की बात कही या फिर संविधान बदलने जैसी बात जो पिछले दिनों कही, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि इस बात से कैसे निजात दिलाई जाए और कैसे जनता के मन में ये विश्वास दिलाया जाए कि हम उनके साथ हैं। संघ की हुई इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और संगठन के नेताओं को इस बात को लेकर के भी सलाह दी गई है कि वो लोगों के बीच में जाएं और बताएं कि भाजपा किस तरीके से पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है, उनके हितों के लिए काम कर रही है। कुल मिलाकर जो रार छिड़ी थी, उस रार को खत्म करने का जो मंत्र है वो सामंजस्य है और सामंजस्य का मंत्र देकर संघ ने दोनों को एक करने की कोशिश की है और सभी को एक साथ एकजुट होकर इस उपचुनाव में एक साथ उतरने की सलाह भी दी है। इस उपचुनाव से अगर भारतीय जनता पार्टी 10 में से अधिकतम सीटें अगर जीतती है तो कहीं ना कहीं जो पिछला उसका जो 2024 के लोकसभा चुनाव की हार का जो दुख है वो कहीं ना कहीं खत्म हो पाएगा और भाजपा और जो विपक्ष का जो मनोबल कहीं ना कहीं पिछले 2 महीने से जो बढ़ा हुआ है, उस मनोबल को भी भाजपा तोड़ने में कारगर हो पाएगी। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।